हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। दिस इज प्रीतम एंड वेलकम टू क्रैक कोड। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ऑफ कैंपस में जॉब लेने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो चलो अभी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ऑफ कैंपस होता क्या है, क्योंकि दो चीज़ आती है नॉर्मली, ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस। दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ऑन कैंपस आपका क्या होता है, जो कंपनीज आपका कॉलेज में आती है, कॉलेज में आके हायरिंग करती है, तो होता है आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, और ऑफ कैंपस क्या होता है, सपोज आपका आप किसी टीयर 3 कॉलेज से हो जिसमें कॉलेज कंपनीज वगैरह उतना आती नहीं है, या आती भी है तो बहुत कम पैकेज का आती है। ठीक है, तो अब आपको बाहर जाके खुद से अप्लाई करना पड़ेगा, खुद से अप्लाई करके खुद से प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। तो होता है आपका ऑफ कैंपस। आप खुद से कंपनी को रीच करोगे, फिर जितना भी उसका राउंड वगैरह होगा वो आप क्लियर करके उसमें आप प्लेसमेंट लोगे, तो वो होता है आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस होता क्या है। तो अभी देखो, ऑफ कैंपस में अभी हम डिस्कस करते हैं कि ऑफ कैंपस में जॉब लेना है तो कौन कौन सी चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। 4 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये आप 4 स्टेप्स फॉलो कर लिए तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या आती है, पहले स्टेप में आपका आती है स्किल्स। देखो, स्किल्स के ऊपर आपको बहुत बढ़िया तरीके से फोकस करना है। स्किल्स के अंदर क्या आती है, सपोज आप वेब डेवलपर हो तो वेब डेवलपर में आप फुल स्टैक डेवलपर हो, मान स्टैक। ठीक है, तो मान स्टैक के अंदर क्या क्या आती है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, कोई स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी जैसे रिडक्स टूलकिट हो गया, फिर आपका Node.js, Express.js, कोई डेटाबेस जैसे NoSQL डेटाबेस, SQL डेटाबेस, मतलब MongoDB वगैरह जो भी है, तो वो सब आपका स्किल्स के अंदर आती है। तो स्किल्स का आप जो भी टेक में ऊपर काम कर रहा है, वेब डेवलपर हो या एंड्रॉइड डेवलपर हो, जिसके भी ऊपर काम कर रहे हो उसके ऊपर पहले अच्छे से काम करो। वो जो स्किल्स है वो अच्छे से आपको आना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपका स्किल्स के सेक्शन में आ गया। सेकेंड चीज़ आपका आती है रिज्यूमे। यस, रिज्यूमे एक ऐसा चीज़ है जो आप कंपनी को भेजोगे, फिर वो देख के कंपनी आपको जांच करेगा कि इसको लेना है कि नहीं। ठीक है, तो रिज्यूमे आपका अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका रिज्यूमे 1 पेज का होना चाहिए। 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको ये मेंटेन करना है। 1 पेज के अंदर आपका पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अभी थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं रिज्यूमे के अंदर क्या क्या चीज़ होना चाहिए। पहले आपको क्या होना चाहिए, कोई भी एक टेम्पलेट उठा लो। अभी टेम्पलेट किधर से उठाना है, ओवरलिप करके एक वेबसाइट है, ओवरलिप में आप गूगल में टाइप करो, उधर जाकर आपको बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएगा। उधर से कोई भी एक जो अच्छा लगा उधर से एक टेम्पलेट उठा लो। ठीक है, तो अभी क्या क्या चीज़ होना चाहिए रिज्यूमे के अंदर। पहले तो आपका आती है कि नेम सेक्शन, जिधर आपका नेम वगैरह होगा, नेम के नीचे आपका फ़ोन नंबर वगैरह, ये सब एड्रेस वगैरह रहता है। ठीक है, एंड उसका उधर आप लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक, गिटहब प्रोफाइल का लिंक, ये सब मेंशन करोगे। ठीक है, अभी आती है आपका एजुकेशन पार्ट। एजुकेशन पार्ट में आपका जो भी स्कूल्स कॉलेज में आप पढ़े हो उसका एंड उसका कितना ड्यूरेशन था, सब कुछ आपको उधर मेंशन करना है। ठीक है, कितना परसेंटेज मिला हो, चाहो तो मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा परसेंटेज हो तो मेंशन कर दो, फिर अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा। फिर आते हैं आपका वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस का अंदर कुछ आप इंटर्नशिप वगैरह कर चुके हो तो आप मेंशन कर दो, और इंटर्नशिप नहीं किया तो वर्क एक्सपीरियंस अभी के लिए हटा दो। अभी आप प्रोजेक्ट सेक्शन ऐड करते हो। ठीक है, तो उसके नीचे आएगा आपका प्रोजेक्ट सेक्शन। वर्क एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप किया हो तो ऐड करो, नहीं तो उसको हटा दो। ठीक है, फिर आएगा आपका प्रोजेक्ट सेक्शन। प्रोजेक्ट सेक्शन का अंदर आपको मिनिमम 3 प्रोजेक्ट तो डालना ही पड़ेगा। 3 अच्छा खासा प्रोजेक्ट होना चाहिए। जो भी टेक स्टैक, जो भी स्किल्स आप डाले हो उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स उधर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट सेक्शन का अंदर प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे से डालो, सब कुछ मेंशन करो। फिर उसके नीचे आपका स्किल्स वगैरह जो आएगा, सब स्किल्स वगैरह मेंशन करो। फिर उसके नीचे आपका अचीवमेंट आएगा। अचीवमेंट आपका टेक रिलेटेड होना चाहिए। जैसे आपका कोड शेप में आपका 5 स्टार रेटिंग है, कोड फोर्सेस में आप ग्रैंड मास्टर हो, कुछ हैकाथन वगैरह दिए हो, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट किए हो, तो ये सब चीज़ आप अचीवमेंट में मेंशन करो। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक ओवरव्यू मैंने दे दिया रिज्यूमे का। आपको अच्छे से मतलब जानना है तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, रिज्यूमे कैसे बनाए, मेरा वाला रिज्यूमे दिखा के आपको बना दूंगा कैसे लिखना पड़ता है। जो अब आप प्रोजेक्ट्स लिखोगे तो प्रोजेक्ट का जो जो चीज़ आपको, प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप जो भी आप मेंशन किया तो कैसे लिखना है, बुलेट पॉइंट में कैसे डालना है, कैसे परसेंटेज वगैरह मेंटेन करना पड़ता है। मतलब सपोज आपने कुछ इंटर्नशिप किया, आपने कुछ एप्लीकेशन के ऊपर काम किया, उधर आप एज ए फ्रंट एंड डेवलपर मान के चले काम कर रहे हो, आप इतना अच्छा UI बना दिए, उसके बाद यूजर एंगेजमेंट उसमें 50% हाइक हो गया, तो वो सब चीज़ मेंशन करो कि आप जो काम किया उसने बिजनेस में कैसा इम्पैक्ट लाया, कि आपका जो चीज़ नया फीचर आपने ऐड किया उसके लिए क्या इम्पैक्ट है, वो परसेंटेज में शो करो कि मैंने जो फ्रंट एंड में डिज़ाइन बना वो इतना अच्छा बना कि 50 मेरे बनाने के बाद 50% यूज़र इंटरेक्शन वो रैपिडली इंप्रूव हो गया। मतलब ऐसे करके थोड़ा परसेंटेज में मेंशन करो जिससे वीडियो का आई कैची होता है, मतलब वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। ठीक है, तो ऐसे करके सब कुछ मेंशन करो। तो एक बेसिक ओवरव्यू मैंने दे दिया। आपको अच्छे से जानना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एक उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है,
तो आपका रिज्यूमे का पार्ट हो गया। और हाँ, मैं सब कुछ थोड़ा लिख के रख दिया क्योंकि कोई चीज़ मिस आउट ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके पास एक बेस्ट कंटेंट डिलीवर हो सके, ठीक है, कोई पॉइंट मिस ना होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा पॉइंट लिख के रख दिया, ठीक है। अभी आपका आती है आपका स्किल्स सेक्शन हो गया, स्किल्स के ऊपर आप अच्छे से काम कर लिए। फिर रेज्यूमे का पार्ट आ गया, रेज्यूमे का पार्ट में आप सब कुछ मेंशन कर लिए, मतलब जो भी लैंग्वेज वगैरह स्किल्स के अंदर जो भी किए सब कुछ डाल दिए, डीएसए वगैरह जो किए सब कुछ डाल दिए, ठीक है, कोडिंग प्रोफाइल वगैरह, और उसका लिंक भी डालना है। अचीवमेंट का अंदर सपोज आप डाल दिए कोडशिप 5 स्टार, तो साइड में उसका लिंक डाल दो, क्योंकि उसको प्रूव होना चाहिए कि आपका 5 स्टार है कि नहीं ना, तो उसका लिंक में जाकर देख सके कि हाँ उसको मिल गया, ठीक है। तो अभी 2 पार्ट हो गया, ठीक है। अभी थर्ड पार्ट में आती है जो आपका प्रोफाइल्स रहता है, जैसे कोडिंग प्रोफाइल्स वगैरह रहता है, गिटहब प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल, वो आपको अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। कोडिंग प्रोफाइल का अंदर जैसे आपका कोडशेप का प्रोफाइल हो गया, कोड फोर्सेस का प्रोफाइल हो गया, तो जे हैकर है क्या कर, जो भी आप कर रहे हो, तो उसका प्रोफाइल अच्छे से बैलेंस होना चाहिए, अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। एंड वो आप लिंक जब रिज्यूमे लगाओगे तो लिंक क्लिक करने के बाद रिक्रूटर को लगे कि आप उस प्लेटफॉर्म में जाके अच्छा खासा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में 5 स्टार वगैरह है तो डाल दो भाई, अच्छे से प्रोफाइल मेंटेन करो एंड उसको डाल दो, ठीक है। ये आपका हो गया कोडिंग प्रोफाइल्स। फिर आता है आपका गिटहब प्रोफाइल। गिटहब प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। गिटहब प्रोफाइल आप कुछ भी प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हो वो आप गिटहब में डालो, ठीक है। गिटहब में अच्छे से रेपो बनाओ, रेपो को अच्छे से रिडमी फाइल वगैरह ऐड करो कि प्रोजेक्ट्स क्या करता है सब कुछ उधर मतलब मेंशन करो। एंड प्रोजेक्ट्स कोई आपसे क्लोन करना चाहे तो उसका स्टेप्स वगैरह सब कुछ मेंशन करो। एंड प्रोजेक्ट्स आप किधर लाइव होस्टिंग किए हो तो वो लिंक वगैरह भी उधर डाल दो। तो गिटहब प्रोफाइल को अच्छे से बैलेंस करो, क्योंकि गिटहब प्रोफाइल देखकर ही रिक्रूटर जांच करती है कि बंदे को काम आती है। क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा, हम आपको जानते नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब प्रोफाइल ये सब चेक करेंगे, आपका रिज्यूमे चेक करेंगे। बट रिज्यूमे में तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना, ऐसा तो नहीं कि मतलब मुझे तो शो करना है ना, आपको शो कर बनाना कि मुझे आती है। तो आप गिटहब प्रोफाइल जब जाएगा रिक्रूटर तब उनको दिखा हाँ बंदे ने बहुत काम किया, ओपन सोर्स वगैरह बहुत कंट्रीब्यूट किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, मतलब आती है। गिटहब प्रोफाइल भरा होना चाहिए, ठीक है, भरा हुआ होना चाहिए। अभी आती है आपका लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल तो आपको अच्छे से बनाना, अच्छे से मतलब पूरा भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि कोई बंदा आपका लिंक्डइन प्रोफाइल में जाए तो उसको देखकर ही पता चल जाए कि बंदे को काम आती है, ठीक है। अच्छा खासा कनेक्शन वगैरह बनाओ, दूसरों के साथ कनेक्शन बनाओ, दूसरों के साथ बात करो एंड पोस्ट वगैरह करो। सपोज आपने कुछ यूनिक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसको लिंक्डइन में पोस्ट करो कि मैं अभी ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ऐसे करके लिंक्डइन में पोस्ट करो। इससे क्या होता है, आपका प्रोफाइल रिक्रूटर को नोटिस में आती है, वो नोटिस करती है कि हाँ बंदे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपका पोस्ट इतना अच्छा हो जाता है कि रिक्रूटर सामने सबको लिंक्डइन में मैसेज करेगा कि भाई मेरे इधर ये जॉब पोस्ट है, तो आपको इंटरेस्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा भी होता है बहुत सारे टाइम, ठीक है। तो लिंक्डइन को अच्छे से प्रोफाइल बनाओ, लिंक्डइन का प्रोफाइल अच्छे से बैलेंस करो एंड कनेक्शन वगैरह बनाओ एंड पोस्ट वगैरह करते रहो, ठीक है। तो लिंक्डइन को अच्छे से यूटिलाइज करो। तो ये होता है, हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अभी फोर्थ में क्या आते हैं कि आपने सब कुछ सीख लिया, आपने स्किल्स इंप्रूव कर ली, आपने रिज्यूमे बना लिया, आपका जितना भी कोडिंग प्रोफाइल, गिटहब एंड लिंक्डइन प्रोफाइल होता है सब कुछ बैलेंस कर लिया, आपका काम अभी मोस्टली काम अभी खत्म हो गया। अभी आपको ऑफ कैंपस में अप्लाई कैसे करना है, किधर जाके करना है, तो आज हम अभी वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपका पहला पॉइंट आती है ऑफ कैंपस अप्लाई करने का, रेफरल। अभी रेफरल कैसे लेना है, मैंने पहले बोला लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए आपको। अभी क्या करना है, मैंने वो भी बोला कि लिंक्डइन में प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए एंड लिंक्डइन में कनेक्शन बनाने सबके साथ। अभी सपोज आप किसी बंदे के साथ कनेक्शन बना लें, अभी क्या करना है आपको, उसके ऊपर जाना है। जो भी बंदा है, सपोज कोई बंदा माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है मान के चलिए, तो उसको जाके आपको बोलना है, मतलब ऐसे जाके डायरेक्टली मत बोलो कि भैया मुझे रेफर कर दो। ऐसा उसको जाके बोलो कि भैया ये मेरा रिज्यूमे है, आप मैं देख रहा हूँ आप माइक्रोसॉफ्ट में एज ए फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भी है आप काम कर रहे हो, तो आप मुझे थोड़ा गाइड कर दो मेरा रिज्यूमे के हिसाब से कि मेरा रिज्यूमे कैसा है, थोड़ा कुछ इंप्रूव हो सकते हैं या कुछ लैग बैक है तो मुझे बताओ, मैं उसको इंप्रूव करता हूँ। फिर उसके साथ थोड़ा ऐसे ही बात करते रहो। फिर उसको जाकर डायरेक्ट बोलो भैया आपके कंपनी में कोई अभी हायरिंग चल रहा है, या आप दिख रहा है ऑलरेडी, आपको पता चल गया कि माइक्रोसॉफ्ट में हायरिंग चल रहा है, तो उसका आईडी वगैरह लेकर उसको बोलो कि भैया प्लीज मुझे रेफर कर दो। अभी रेफरल सिस्टम काम कैसे करता है देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। सपोज आप हो और जो बंदा अभी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट या किसी दूसरी कंपनी, कोई भी कंपनी में हो, बट वो किसी XYZ कंपनी में काम कर रहा है। अभी इधर आता है आपका HR, तो आप क्या करोगे, आप उस बंदे को जाकर बोलोगे भाई ये मेरा रिज्यूमे है, प्लीज़ थोड़ा चेक कर लो, अच्छा लगे तो प्लीज़ रेफर कर दो। अभी वो बंदा क्या करेगा, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, क्योंकि मैंने पहले ही बोला लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, जिसे देखने के बाद पता चले कि बंदा को काम आती है। लिंक्डइन प्रोफाइल एंड आपका रिज्यूमे ये दोनों टॉप नॉच होना चाहिए, एंड आपका गिटहब प्रोफाइल, ठीक है।
तो वो क्या करेगा, आपका रिज्यूमे लेगा, रिज्यूमे आपका चेक करेगा, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करेगा, उसको सपोज अच्छा लग गया, भाई रिज्यूमे तो बढ़िया है, बंदे को काम आती है, लिंक्डइन प्रोफाइल भी बढ़िया है, तो क्या करेगा, आपका अभी रिज्यूमे लेके और डायरेक्टली उसका जो कंपनी है, उसका कंपनी को एचआर को जाके बोलेगा ये एक रिज्यूमे, इसको देखो अच्छा लगे तो इसको मतलब ले लो, मतलब ऐसा करके वो बोलेगा। तो एचआर क्या करेगा, आपको डायरेक्टली टेस्ट लिंक वगैरह डाल देगा, तो होता है। तो ये होता है आपका पूरा। इससे क्या होता है, आपने वो टेस्ट, सपोज आपको टेस्ट लिंक वगैरह भेज दिया, आपने उस कंपनी का जितना भी राउंड्स है सब कुछ क्लियर कर लिए, फिर क्या होगा, आप उसमें सपोज हायर हो चुके हैं, आपको मिल गया उधर ऑफर लेटर, तो आपको क्या करेगा, वो जो बंदा है जो आपका रिज्यूमे लेकर टीचर को दिया, उसको भी पैसा मिल जाएगा। तो इसमें तीनों का फायदा होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका रेफरल सिस्टम काम करता है। तो लिंक्डइन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो जब आप किसी को भी जाके बोल सकते हो, मतलब डायरेक्टली जाकर मत बोलो कि भैया मुझे रेफरल देना, पहले उसके साथ थोड़ा बातचीत करो, पूरा थोड़ा टेक टैग के बारे में, आपका रिज्यूमे के बारे में थोड़ा ऐसे करके मैसेज जैसे बात है, या आपको कुछ दूसरा अप्रोच पता है तो ऐसे करके थोड़ा पहले बातें बना, फिर जाके उसको बोलो कि भाई प्लीज़ मुझे रेफर कर दे, ठीक है। एक बेस्ट अप्रोच होता है जॉब लेने के लिए आपके पास। अभी सेकेंड आती है आपका, देखो लिंक्डइन में और एक सेक्शन रहता है जॉब सेक्शन बोल के, उधर जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक सेकंड ऑप्शन होता है। अभी थर्ड ऑप्शन होता है आपका मेल। आपको मेल का किधर से, रिक्रूटर का डायरेक्टली मेल आईडी लेकर उसको मेल भी कर सकते हो आप। तो वो कैसे होगा, आप डायरेक्टली लिंक्डइन में जाओ, सपोज कोई भी कंपनी का नाम लेकर उसका रिक्रूटर सर्च करे तो उसका पूरा लिस्ट आ जाएगा एचआर का। तो उन लोगों को प्रोफाइल में जाओ, उन लोगों के प्रोफाइल में जाके आपको मेल आईडी मिल जाएगा, मोस्टली मेल आईडी मिल जाता है। तो वो मेल आईडी लो, फिर उनको डायरेक्टली मेल करो कि स्पैम मत करना, जस्ट एक मेल करो कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, या मैं बैक एंड डेवलपर हूँ, या मैं फुल स्टैक हूँ, मुझे ये स्किल्स आती है, ये सब आती है, या आपका रिज्यूमे सेंड करके उसको, आपको उधर कुछ हायरिंग चल रहा है तो प्लीज़ मुझे हायर कर लो, या मुझे रेफर कर दो, जो भी है। तो रिज्यूमे भेज के उसको भेज दो, और वो चैट जीपीटी से आपको पता चल जाएगा कैसे वो मेल वगैरह लिखा जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करके आप खुद से और डाल देना, ठीक है। तो एक बेस्ट टेक्निक रहता है। पहले तो आपका हो गया रेफरल टेक्निक, वो सबसे बेस्ट रहता है। फिर आपका हो गया मतलब ये मेल वाला टेक्निक। फिर आप लिंक्डइन के जॉब सेक्शन में जाके भी अप्लाई कर सकते हो, जिधर से भी कॉल आती है, ठीक है। अभी रहता है कुछ वेबसाइट्स, जैसे आपका नौकरी, इंडीड, हाईलिस्ट, ये सब कुछ वेबसाइट्स रहते हैं जिसमें जाकर प्रोफाइल बना के उसमें भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी बहुत सारे कंपनी हायरिंग करते रहते हैं, उस वेबसाइट्स के ऊपर आप उधर अप्लाई करके कर सकते हैं। उधर से भी कॉल आती है बहुत, जैसे नौकरी से तो बहुत ज़्यादा कॉल आती है। प्रोफाइल वगैरह अच्छे से मेंटेन करो तो हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट एक ऑप्शन रहता है आपका कि करियर पेज वाला ऑप्शन। अभी करियर पेज वाला ऑप्शन बहुत मतलब ये बहुत दिन से चले आ रहे, बहुत पुराना है ये। नॉर्मली आपका क्या होता है, कोई भी कंपनी का, सपोज आपको माइक्रोसॉफ्ट में जाना है तो माइक्रोसॉफ्ट का करियर पेज ऐसा करके सर्च करो कि उसका पूरा फर्स्ट लिंक आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट करियर पेज करके, उधर जाओ, उधर जाके आपको पूरा जॉब मिल जाएगा कि जो मतलब कौन सी जॉब अभी के लिए माइक्रोसॉफ्ट में अवेलेबल है। तो जो आपका स्किल सेट है, सपोज आप फ्रंट एंड हो, फ्रंट एंड के लिए सपोज कोई जॉब मिल गया तो उसमें जाके अप्लाई कर दो, या उस जॉब का जो लिस्ट है उसका आईडी वगैरह लेके आप डायरेक्टली लिंक्डइन में जाके किसी माइक्रोसॉफ्ट में जो काम कर रहे हो उसको जाकर बोल सकते हो कि भैया ये आईडी है, प्लीज़ मुझे रेफर करते हैं, ऐसा करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स हो गया जो आप फॉलो करके प्लेसमेंट ले सकते हो, ठीक है। और ये एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड मतलब टेक्निक्स है जो काम करती है, ठीक है। जो लोग यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं, जो काम करती है, ठीक है। या इसके अलावा आपको और कुछ टेक्निक्स पता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि इससे क्या होगा, दूसरों को फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी डाउट वगैरह कुछ भी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ, या कुछ नेक्स्ट वीडियो किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में बताओ, मैं जरूर आपको हेल्प करूँगा। तो चलो इतना ही, बाय बाय।